नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि इसरो का जो अभी पेपर आया था उसके बारे में, उसकी आंसर की है, कौन से क्वेश्चन आए थे, क्या है। तो सबसे पहले ये एग्ज़ाम थी 3/11/2022 को और ये वैकेंसी थी 01/2020 URAC इसरो। तो पेपर आंसर की तो क्वेश्चन था हमारा ये एक सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट का गेज दाब 12.183 बार है तो उसका परम दाब कितना होगा। तो आपको पता होगा कि जो एब्सोल्युटली प्रेशर होता है उसका बार में मान होता है 1.013। तो गेज दाब है हमारा 12.183 और परम दाब ये होता है 1.013। तो इनको जोड़ देंगे तो होगा हमारा 13.196। तो इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चार्ल्स का नियम क्या है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन था कि C = V/T किसका सूत्र है, किस नियम को फॉलो करता है। एक क्वेश्चन ये किस नियम को फॉलो करता है क्वेश्चन था हमारा ये। तो इसमें क्या होता है कि ये C हमारा कांस्टेंट, V और T। तो V समानुपाती T मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है हमारा चार्ल्स नियम में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो V समानुपाती T होता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर वॉल्यूम घटाओगे तो टेम्परेचर घटेगा। तो समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए, सिंबल हटाने के लिए C कांस्टेंट होता है तो C = हो जाएगा V/T। तो ये आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ऑयल टाइप की आग बुझाने के लिए किसे यूज किया जाता है। तो ऑयल टाइप मतलब लिक्विड, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, इनमें ऑयल में आग बुझाने के लिए किस का यूज करते हैं। तो ये आता है फोम टाइप आंसर। अब आता है एक क्वेश्चन था सबसे ज़्यादा धातु कौन सी फाइल हटाती है। सबसे ज़्यादा धातु कौन सी फाइल हटाती है। तो बास्टर्ड फाइल आएगी, बास्टर्ड फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फ्रिज के दरवाजे की गैसकेट किसकी बनी होती है। तो ये तो आपको सबको पता होगा, लगभग रबड़ की आती है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट, फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में डिफ्रोस्टिंग कैसे की जाती है। तो इसका ऑप्शन था पहला ऑप्शन था कंप्रेसर को बंद करके, दूसरा था वाष्पित्र मतलब इवापोरेटर को गर्म करके, दूसरा था मैनुअल। एक और था ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है और कुछ होगा। तो इनमें वाष्पित्र को गर्म ही तो करता है हमारा डिफ्रोस्ट हीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा वाष्पित्र को गर्म करके, इवापोरेटर को गर्म करके, इवापोरेटर को वाष्पित्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कमरे में शुद्ध हवा प्राप्त करने के लिए कौन सा फिल्टर होता है। तो इसका आता है हेपा फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर कूलर की क्षमता किस में मापी जाती है।
फ्रीज जितने भी आते हैं, चाहे कोई सा भी फ्रीज हो, तो उसमें कैपेसिटी फ्रीज की हमेशा लीटर में आती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा कंप्रेसर नहीं है? तो उसमें थे कंप्रेसर, जैसे रेसिप्रोकेटिंग आ गया, सेंट्रीफ्यूगल आ गया, रोटरी आ गया, एक अन्य नाम था जो इसमें से नहीं आएगा। एक क्वेश्चन था, कंप्रेसर में काम में लेने वाली गैस किट किसकी बनी होती है? तो यह आता लेड पेपर, ऐसे कुछ आंसर था उसका। ये कन्फर्म उसके ऑप्शन याद नहीं थे। तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में बड़ा होता है। तो देखो, थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में वोलेटाइल लिक्विड भरा होता है। अगर ऑप्शन में ये ना हो, अगर ऑप्शन में ये हो तो फिर आंसर ये आएगा, अगर ऑप्शन में ना हो तो फिर आएगा रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट जैसे R12 हो गया, R22, लगभग 22 ही आंसर मिलता है, तो 22 हो जाएगा फिर इसका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, एक्सपेंशन वाल्व के बाद रेफ्रिजरेंट की स्थिति होती है। तो इसमें आंसर संतृप्त लिक्विड भी होता है, सैचुरेटेड लिक्विड, संतृप्त द्रव। तो इसका आंसर ये मत कर देना दोस्तों, इसका आएगा वेरी वेट वेपर। आंसर आएगा वेरी वेट वेपर। फिर पूछा गया था साइक्रोमेट्रिक क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, साइक्रोमेट्रिक क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा हवा व जल वाष्प के भौतिक व ऊष्मागतिक गुणों का अध्ययन करना, यह होता है इसका आंसर। सेंसिबल कूलिंग के दौरान डीपीटी होती है। सेंसिबल कूलिंग के दौरान डीपीटी कांस्टेंट रहती है, तो इसका आ जाएगा कांस्टेंट रहती है डीपीटी। डक्ट में निम्न सिंबल होता है, ये सिंबल आया था डक्ट में। तो ये तो होता है हमारा सप्लाई एयर डक्ट का। ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, स्वेस प्लेट किस कंप्रेसर में प्रयोग की जाती है? तो इसमें आता कार एसी ऑप्शन था उसमें, तो कार एसी वाले कंप्रेसर में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये रेफ्रिजरेंट का क्वेश्चन है, R11 का सिलेंडर का रंग होता है। तो आपको पता होगा R11 का कलर कोड कैसा होता है। तो R11 का कलर कोड होता है ऑरेंज, नारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, वॉल्व इन कूलर में कौन सा थर्मोस्टेटिक काम में लिया जाता है? तो वॉल्व इन कूलर में थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाली काम में लिया जाता है। एक टेम्परेचर का क्वेश्चन था, काफ़ी बार हर कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होती है फ़ारेनहाइट में, कितना मान होगा? तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं। ये एक मान ऐसा है जो बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डक्ट में फैब्रिकेशन की कौन सी धातु काम में ली जाती है? तो ये क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर मिला नहीं, तो ये आप देख लें। एयर वाशर में काम में लिया जाता है, एयर वाशर काम में क्या काम में लिया जाता है? तो इसका आता है हवा को साफ करना, डिह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन करना। 3 ऑप्शन थे, उपरोक्त से भी इसका आंसर है।
वायुमंडलीय दाब में मरकरी पर चिन्हित होता है, मतलब कितना होता है वायु डब्ल्यू मरकरी में, तो 760 mmHg होता है। लेकिन उसमें ये नहीं था, उसमें सेंटीमीटर में था, तो 10 का भाग दे देंगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 76 सेंटीमीटर Hg। ठीक है दोस्तों। खाद्य पदार्थों को परिवहन में ठंडा करने के लिए यूज की जाती है, खाद्य परिवहन में यूज की जाती है हमारी द्रव N2 लिक्विड, और इसमें लिक्विड CO2 भी यूज की जाती है, लेकिन ऑप्शन में N2 था। एक क्वेश्चन आता है हमारा, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना, ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाना, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं सब ऊर्ध्वापातन। जैसे कपूर ठोस होता है, उसको जलाते हैं तो फिर वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता उसका। नेक्स्ट, वेल्डिंग के दौरान कौन सा एक फ्यूल नहीं होता? तो उनमें ऑप्शन थे, फर्स्ट था एसीटिलीन, एक था LPG, एक था H2, एक डी था ऑक्सीजन। तो इसमें होता है ऑक्सीजन नहीं होती, फ्यूल में नहीं होती, लेकिन ये जलाने में सहायक होती है, न कि जलने में। जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक मान होता है इसका, कैलोरीफिक मान, मतलब 1 ग्राम को जलाने में सबसे ज़्यादा ऊर्जा यही देता है, हाइड्रोजन। हिस्ती दाब पर किसी गैस को ठंडा किया जाता है, तो उसमें ऑप्शन था कंडेंसर, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, एक्सपेंसर। तो कंडेंसर क्या करता है? हाई प्रेशर की वेपर को लिक्विड में चेंज करता है। कौन सी हीट रिजेक्ट करता है? लेटेंट हीट रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो इसका आ जाएगा कंडेंसर। एक था नवीनतम रेफ्रिजरेटरों में, जो अभी प्रचलित रेफ्रिजरेटर हैं जो वर्तमान में आ रहे हैं, उसमें कौन सा कंडेंसर होता है? तो उसमें था बॉडी टाइप कंप्रेसर। एक क्वेश्चन था हमारा नेक्स्ट, सोलेनोइड वाल्व ऑपरेट करता है, तो ये आता है इलेक्ट्रिक अफेक्ट, विद्युत प्रभाव पर काम करता है, SV, विद्युत प्रभाव। ODP क्या होता है? काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रेफ्रिजरेंट में भी पूछा जाता है कौन से कितनी ODP होती है। तो ODP होती है ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल। ओजोन को मतलब क्षति पहुंचाता है, उसके लिए होता है। एक होता है, एक परिभाषा आई थी, तापमान परिवर्तित किए बिना उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। टेम्परेचर 0 डिग्री होता है किसी बर्फ का, लेकिन कुछ देर के लिए पानी का भी होता है उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री। तो ये टेम्परेचर तो सेम हो गया, लेकिन अवस्था चेंज हो गई, तो ये गुप्त ऊष्मा होती है। नेक्स्ट, वह तापमान जिस पर ऑयल बहना बंद हो जाए, तो वो आता है प्योर पॉइंट। एक जिस पर ऑयल मतलब वेपर बनना स्टार्ट हो जाए, उसको बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। सबसे कम उसमें चालकता होती है PUF। कॉपर ट्यूब की फिटिंग से जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग कॉपर ट्यूब को जोड़ने के लिए, जैसे हम फ्लेयर नट लगाते हैं, फ्लेयरिंग वो जोड़ने को काम करता है, तो उसका आ जाएगा फ्लेयर नट।
चिजल का कटिंग एज एंड वर्कपीस के कोण को क्या कहते हैं? ये फिटर का क्वेश्चन है लेकिन आरएसी में आता है। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि नहीं है, तो ऊष्मांतरण होती है एक तो संवहन, कंडक्शन, एक रेडिएशन, एक और होती है 3, उसमें से एक क्वेश्चन नहीं था, रेडिएशन, कन्वेंशन और कंडक्शन, कन्वेंशन 3 होती हैं, कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन। तो ऑप्शन नहीं था उसमें से, वो उसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मेगामीटर का प्रयोग किया जाता है। मेगामीटर का प्रयोग किया जाता है इंसुलेशन का प्रतिरोध चेक करने के लिए। इसमें मेगर में वो एक घुमाने वाला होता है। 1 मिनट पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, या पानी की 1 कैलोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर अणुओं की क्रिया बंद हो जाए तो होता है परम शून्य ताप। 0 डिग्री केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस इक्वल होते। धातु का वह गुण जिससे तार बनाया जाता है। धातु का वह गुण जिससे तार बनाया जाता है, तो तार के लिए होता है तन्यता, और चद्दर के लिए होता है आघात वर्धन्यता होता है। सोनारिक एक ये गुण होता है, इसमें मतलब पीटने पर आवाज आती है, ऐसे होते हैं लोहे के गुण। धातु का हो गया तन्यता। एक मैथ का क्वेश्चन था, a⁴m गुणा a⁴n, तो ये क्या होता है? तो ये होता है a⁴m + n। और अगर कभी क्वेश्चन में हो a⁴m अपॉन a⁴n, तो इसका हो जाएगा a⁴m - n। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन था, किसी कार्य को, मतलब ए 10 दिन में करता है किसी कार्य को, बी करता है उसको 12 दिन में, सी करता है उसको 15 दिन में, तो ये तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे उस कार्य को? इसका सॉल्यूशन होगा, इसका लघुत्तम समापवर्ती 60 आ गया, ये 6, ये 5 और ये 4, तो 15, 60/15 मतलब 4 दिन में कर देंगे तीनों मिलकर। एक क्वेश्चन था, एक व्यक्ति किसी बाइक को 25,000 में खरीदता और 6% लाभ के साथ बाइक बेच देता है, तो विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य मतलब 25,000 रुपये, 25,000 रुपये उसका क्रय मूल्य मतलब 100% हो गया, तो उसको कितना % लाभ चाहिए? 6, मतलब 106 में बेचना, तो ये याद करना x। तो चॉकलेट वाला नियम, विपरीत संख्या, x = 25,000 × 0.6/100, ये कट जाएंगे, तो इसका आंसर आएगा 26,500 रुपये में बेचेगा। संवेग की इकाई, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, संवेग की इकाई, तो इसका आ जाएगा, संवेग की इकाई होती है kg/s, या ये कर देते हैं कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए kg/m, अब सेकंड ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन था उसने घुमा के दिया है कि एक आयत की भुजा x है, तो इसका परिमाप क्या होगा? तो देखो सभी ये वर्ग है, लेकिन वर्ग को भी हम आयत बोल सकते हैं,
क्योंकि वर्ग आयत की परिभाषा क्या होती है, जिसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर हो। तो आयत में आमने सामने, वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर होती। सभी वर्ग आयत हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। तो वर्ग की क्या होती है, 4 गुणा भुजा। वर्ग का तो ये हो गया, लेकिन वर्ग ही हो, वैसे आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यह था क्वेश्चन हमारा मैकेनिक RAC का, जो 2020 की पोस्ट थी, URAC इसरो की। पेपर जो लगभग याद थे लगभग बता दिए गए आपको। धन्यवाद दोस्तों।